Okay, put up this heading. Atomicity. उसके डाइवर होता है बेटा। हाँ यही बताया था आपको, डाइवर होता है उसको। आपको डाइमर का मतलब नहीं आता? मैम का तो आपको समझ आ गया था डाइमर क्या होता है। चलो अच्छी बात है। इसलिए मैं कहता हूं कि लिख लिया करो साथ में, क्योंकि कई बार ना बताया हुआ पॉइंट भूल जाता है बेटा। जैसे हमने लिखा NO2, लिसन, NO2 लिखा है, इसको बोलते हैं, ये मोनोमर है। मोनो मैंने होता है वन, सिंगल। मैरिक वर्ड मैंने होता है पार्ट, इसका एक ही पार्ट है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करती तो गेशना भी क्या बन जाएगा? बन जाएगा ना। तो इसको बोलते हैं डाइमर। डाई मैंने होता है 2, जिसमें 2 NO2 यूनिट्स इकट्ठे एग्जिस्ट करते। गॉट इट? ये वैसे ही है जैसे कि ब्रेड खाया, ब्रेड का एक पीस लिया और सैंडविच खाया, तो खाई तो ब्रेड ही ना। तो यूनिट के मुताबिक हम चले। यूनिट्स वर्ड समझ आता है? यूनिट मीन जो एक कंसिडर करे। आगे चले। आपके मन में जो भी डाउट्स आए डू आस्क, पर उसके बाद याद रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, भूल ना जाए। ठीक है? ये अभी जो पढ़ रहे हैं सिर्फ बेस बन रहा है, किसी एग्जाम में नहीं आने वाला। ये एटॉमिसिटी छोटी क्लास में भी पढ़ी होती है आपने, लिख लो। द नंबर ऑफ एटम्स, यही लिखना सीधा यहां से, हेडिंग एटॉमिसिटी। द नंबर ऑफ एटम्स present in one molecule of the compound. Number of atoms present in one molecule of the compound. Number of atoms present in one molecule of the compound. कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, बस उसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। अब जैसे मैं एग्जांपल लूं तो ऐसे लिखो, एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इन O2 इज 2, 2 एटम है। एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ओजोन कितनी हो गई? 3। एटॉमिसिटी ऑफ phosphorus in P4 4। एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर, ये तो वैसे ही आता है सारे बच्चों को, और जो वैसे ही आता है वो पेपर में नहीं आता। ठीक है, इतना सिंपल है, नॉट ऑफ +1 लेवल। स्टार्ट किया हमने यहां से, आ जाओ तो देखो। तो एटॉमिसिटी कितनी कितनी है, यहां पे सिर्फ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसे इमेज लगाए हैं। जैसे ये भी लिखा हुआ है, नोबल गैस हीलियम। हीलियम या और नोबल गैसेस एग्जिस्ट कर लेती हैं अकेले एज वन एटम। ये लाइन आप ना अपनी कॉपी में डिफरेंट कलर के साथ ऐसे लिख लो। noble gases are
मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मोनोटॉमिक, फिर आया गेस्टा वर्ड मोनो, एक एटम के मॉलिक्यूल। अमृता ये फैन तेज कर लो, आपको लगता है करके देख लेते ट्राई तो रेगुलेट। दे आर कॉल्ड एज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि एक एटम के मॉलिक्यूल्स। इज इट ओके? अब आगे आ गया एटॉमिक मास। अब ये आप पहले से यूज कर रहे हो और मैंने आगे एक दिन पहले भी क्लियर किया था। आज हम इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, सीधा इसको यूज करेंगे। आपको पता है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16 आते हैं आपको, इसमें ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मैं जरूर समझाऊंगा ताकि आपको रियल मीनिंग पता चल सके। डेफिनेशन लिख लो पहले। द एवरेज रिलेटिव मास, the average relative mass of an atom, the average relative mass of an atom as compared to the mass of one atom of C12, as compared to the mass of one atom of C12 is called as atomic mass. Is called as atomic mass. It is expressed in AMU. It is expressed in AMU or U, simply U. अब जो समझने वाला पॉइंट है उस पर ध्यान देना, जो बुक्स में नहीं लिखा होता, जहां बुक्स से मीनिंग समझना। हमने लिखा एटॉमिक मास, इसकी सबसे आसान डेफिनेशन, पुट अप स्टार एंड राइट, मास ऑफ एन एटम। एटॉमिक मास का मतलब क्या होगा? मास ऑफ एन एटम ही होगा, और क्या होगा? अब जो अभी मेरे पास इश्कीरत बैठा है या प्रणव बैठा है, जो इनका मास है उसे क्या बोलेंगे? इश्कीरत मास, प्रणव मास। तो जो एटम का मास वो एटॉमिक मास, एज सिंपल। तो मास ऑफ एन एटम, दिस इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास। मीनिंग तो बिल्कुल सिंपल है, आगे तो उसकी मेजरमेंट की प्रॉब्लम्स हैं। उसको मेजर कैसे करना है, तोलना कैसे? एटम्स हल्के बड़े हैं। अब देखो, किसी भी चीज को अगर तोलना हो तो उसके लिए हमारे पास कोई वेट चाहिए। वर्ड वेट, वेट से और एटॉमिक वेट में कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ अस आर पंजाबी, सो यू बी एबल टू अंडरस्टैंड वट्टे। यू अंडरस्टैंड द वर्ड वट्टे, है ना? जो तोलने के लिए लेते हैं वट्टे ही बोलते हैं उसको। किलो के, 2 किलो के देखे हैं? किस तरह से देखे नहीं? बदल गई दुनिया, जनरेशन बदल गई। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस देखे हैं? हाँ, मैंने कहा इतनी एडवांस हो गया, डिजिटल इंडिया इतना हो गया। अभी तो आप लोगों ने तो देखे हैं, कभी सब्जी तोलते हुए देखा होगा, वो 2 किलो का वट्टा है। वट्टा वर्ड जान के यूज कर रहा हूं मैं, क्योंकि वेट से कई बार आप कंफ्यूजन में पड़ जाते हो, कौन सा वेट। वैसे टेक्निकल तो वर्ड वेट ही है, तो मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं एटॉमिक वेट और वो जो यूज कर रहे हैं किलो 2 किलो वाले, वो वट्टे हो गए। समझ लग गया? अब चीनी तोलनी है 2 किलो, कैसे तोलेंगे? पहले एक 2 किलो का वट्टा चाहिए, उसके बिना तो नहीं तोल सकते। कैसे हाथ में उठाए को लो होगी 2 किलो? दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। अब ये क्वेश्चन ध्यान से
सुनना है मैंने, इसके बाद एक जेई का क्वेश्चन पूछना आपसे, जिसको कंसेप्ट क्लियर है वही बच्चा आंसर दे पाएगा। और देखना जेई में वही क्वेश्चन कैसे आता है। अब हमने ये बना लिया फिजिकल बैलेंस, वर्ड समझ आया? फिजिकल बैलेंस और तकड़ी तराजू, ये वर्ड समझ आया, तराजू, ठीक है। तो ये हमने रखा C12 का वेट, वट्टा रख दिया। आप में से बहुत सारों को पता नहीं होगा, वट्टे किस साइड पे रखते हैं, लेफ्ट के राइट? हमेशा राइट साइड। ये दिस इज बाय कन्वेंशन, हमेशा ऑन राइट साइड। अब आगे से कोई तोलेगा ध्यान देखना, वट्टे हमेशा राइट साइड, और जिसको तोलना है वो लेफ्ट साइड। अब यहां पे मान लो हमने हाइड्रोजन एटम तोल ली, तो हाइड्रोजन के 12 एटम जब रखेंगे तो तराजू बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा, बराबर पे आ गया, नीडल बिल्कुल सेंटर में आ गई। बना लो ऐसे ही, समझ ऐसे ही आना। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, आफ्टर ऑल तोलने एटम। ये पढ़ के क्या समझ आया कि 12 हाइड्रोजन एटम का वेट एक कार्बन के वेट के बराबर है। और कौन सी कार्बन? 12 वाली कार्बन, क्योंकि कार्बन कैन बी 13, कार्बन कैन बी 14, सही है। इसका मतलब एक हाइड्रोजन का वेट कितना हो गया? 1/12 ऑफ C12, यही बना। परवीर समझ आ रहा है? एक हाइड्रोजन का वेट कितना हो गया? एज सिंपल है, यूनिटरी मेथड ही है। अंतरप्रीत समझ लग रहा है? तो 1/12 ऑफ C12 हो गया। इसी को बोलते हैं 1 AMU। AMU स्टैंड फॉर एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि सबसे कम वेट यही है, 1 यूनिट। 1/12 ऑफ C12, दिस इज 1 AMU। अब वर्डिंग पे ध्यान देना, relative mass of an atom। relative क्यों बोला? in relation to C12, क्योंकि एब्सोल्युटली नहीं है। कैसे बोल दिया, लिखो इतने ग्राम, किसी से कंपेयर किया गया। अब अक्षय सहगल बैठा है, अपने आप अपना क्वेश्चन पेपर सेट करे, आप पे चेक करे, आपको बोले मैं फर्स्ट आ गया, कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा। जब तक बेंचमार्क ना हो अगेंस्ट सर्टेन स्टैंडर्ड। अब CBSE का पेपर दे के आएगा तो हम मानेंगे हाँ भाई जो ये कह रहा है ठीक है, मतलब किसी से कंपेयर करना पड़ेगा, एब्सोल्युटली नहीं। तो वर्ड आ गया रिलेटिव मास ऑफ एन एटम, एज कंपेयर टू, किससे कंपेयर किया? अब लैंग्वेज समझ आएगी बेटर। एज कंपेयर टू, किससे कंपेयर किया? मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। पॉइंट समझ लग गया? हाँ सब रीजन है, सब मैं बताऊंगा। मेरी कोशिश होगी कोई आर्टिकल भी, कोई टॉपिक उठाया, मैं सारे पॉइंट समझाऊंगा, पर समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, एकदम सारा। दे कैन नॉट बी क्लाउड बर्स्ट, स्टेप बाय स्टेप, ताकि सारे बच्चे कंफर्टेबल रहे। और आप मन में डाउट आया संभाल के रखना, जब तक मैं टॉपिक खत्म करूं, अगर वो कवर नहीं होता यू मस्ट आस्क। इतना समझ आ गया? अब इसमें एक वर्ड यूज किया गया, एवरेज। हमने पुनीत पढ़े थे एक दिन, आइसोटोप्स। कौन से थे वो, कौन होते हैं आइसोटोप्स? सेम एटॉमिक नंबर, आज इजीली याद आया ना? सेम एटॉमिक नंबर but different mass number. Now carbon can be 12, carbon can be 13, carbon can be 14। हाँ, मेजर यही होता है C12, 99% से भी ज्यादा, क्योंकि बाकी है अनस्टेबल। हमने डील किससे करना है? स्टेबल से, ठीक है हर तेजेश्वर? हाँ, अब गर्दन नीचे नहीं जानी चाहिए, कुछ नहीं होता, हिम्मत। ये तो क्लास में बैठे हैं लोग, तो बॉर्डर पे खड़े होते हैं।
हम इसी से गिर पड़े, है ना। वो कहते हैं कि अपना नेम, मराठी नेम नहीं रखना, हर तेजेश पर गिर पड़े। है ना, मराठी नेम ऐसे होते हैं ना, C12, C13, C14। अब जैसे क्लोरीन है, इसका एटॉमिक मास आपको पता है 35.5, ये भी लिख लो, क्लोरीन 35.5। लिख लिया। अगर मैं आपको एक बॉटल दूं जिसमें क्लोरीन के एटम हो, और मैं आपको बोलूं कि बेटा एक 35.5 वाला क्लोरीन एटम लेके आओ, तो वो उसमें एक भी नहीं होना, तो फिर हम तो कहते 35.5। क्लोरीन में दो तरह के एटम होते हैं, लिखो ऐसे ही। कईयों का एटॉमिक मास 35 होता है और कईयों का एटॉमिक मास 37 होता है, और इनकी रेशियो होती है 3:1। यानी कि अगर मेरे पास 100 एटम हो तो 75 एटम होंगे 35 वाले, और 25 एटम होंगे 37 वाले। ये समझ आ गया। तो 35.5 वाला तो कोई भी नहीं है, तो अब कैसे निकालेंगे इसका एटॉमिक मास भाई? यहाँ पे मैथ आएगा ना, रेशियो निकालनी पड़ेगी। 35 × 3 प्लस 37 × 1 ओवर 3+1। ऐसे ही मैथ चलता है। 3 एटम, 3 गुना एटम 35 वाले हैं, 1 टाइम रेशियो में 37 वाले हैं, टोटल कितने हो गए 4। तो 3+1 4। इसकी एवरेज निकालेंगे तो 35.5 आएगी। अब आपको एक एक वर्ड का मीनिंग समझ आएगा। एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम, ठीक है हरिओम। एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम किससे कंपेयर किया? मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। अब 1 AMU भी समझ आ गया सारे बच्चों को। पुट अनदर स्टार, डिफरेंट कलर से लिखो, प्रेफरेबली रेड कलर से। 1 AMU is equal to 1.67 10⁻⁻24 ग्राम। इतना छोटा होता है AMU। ग्राम से कंपेयर करेंगे तो हमें समझ आना है, AMU से करी जाएंगे हवा में रह जाना है। 1.67 10⁻⁻24 ग्राम। अगर इसे किलोग्राम बनाने हैं तो क्या बनेंगे? 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम। क्या किया? 1000 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 1 किलो में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। 1 किलो में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। तो ये बन गया 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम। एंड दिस इज मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। सबसे छोटा कौन एटम है? हाइड्रोजन। तो AMU प्रैक्टिकली किसका मास है? हाइड्रोजन का मास है। One AMU is also called as one Dalton, एस्टन और एवोग्राम। उसको वन डाल्टन भी कह लेते हैं, एस्टन भी कह लेते हैं, एवोग्राम भी कह लेते हैं। नए नाम सीखो। सिंपली क्या कहते हैं? 1 AM। इतना समझ आ गया? सही है। अब क्वेश्चन है मन में, गुरमिलन ने पूछा था कि C12 भी क्यों? जैसे आप ऐसे सोचने शुरू करोगे, इसका मतलब साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो गया। यही साइंटिफिक टेम्परामेंट है, आदतें बनानी ऐसी। कई क्वेश्चंस के आंसर आपको अपने आप मिल जाएंगे, कईयों के आपको टीचर से लेने पड़ेंगे।
और कईयों के आंसर टीचर के पास भी नहीं होंगे। वो कौन से हैं? एमएससी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर टीचर के पास नहीं है। आपके हर क्वेश्चन का आंसर है। जो पीएचडी करनी है, रिसर्च करनी है, वो तो अभी किसी को भी नहीं पता, वो तो नया होना है। तो ये मत सोचना कि आंसर है नहीं, सबके आंसर है। अब C12 क्यों? अब देखो मीशा, आप बताना बेटा, 2 किलो के वट्टे से, वर्ड से जान के वट्टा बोल रहा हूं, चीनी तोल सकते हैं? तोल तोल सकते हैं। मैं कहना आजकल तो पैकेट आते 2-2 किलो। अगर उसी वट्टे से दाल तोलनी चाहे तो तोल सकते हैं, अगर सब्जी तोलनी चाहे तो तोल सकते हैं। मतलब आपके पास वेट चाहिए, तोल कुछ भी सकते हैं, जेब में पैसे चाहिए, कुछ भी खरीद लो। है ना? जैसे वो एक बंदा बैंक में गया, तो उसने कहा कि देखो क्या हालत हो गई, गवर्नमेंट ने क्या हालत कर दी बैंक्स की, देखो बैंक में पैसे ही नहीं है। तो बैंकर जो था, उसने उसको पकड़ा और कस के थप्पड़ मारा। कहता भैया तेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, बैंक में पैसे थोड़ी खत्म हो गए, अपने अकाउंट में भी तो चाहिए। आप बैंक से कौन से पैसे निकलवा सकते हो जो आपने जमा किए हो? जो आपने जमा ही नहीं किए वो कहां से निकालोगे भाई? ऐसे ही आप लाइफ के बैंक में ये हार्डवर्क जमा करा रहे हो, तो कल को जो कैश होना है वो यही हार्डवर्क होना है। जो बैंक में जमा कराए वही पैसे निकाल सकते हैं, तो जो हार्डवर्क जमा कराएंगे वही निकाल पाएंगे। कल को पे चेक मिलना है, उसी के बेस पे मिलना है। तो कॉपी क्यों कहता हूं कि ध्यान से लिखो। यू आर राइटिंग योर पे चेक। आप अपना पे चेक खुद लिख रहे हो। कोई चाहेगा उसका पे चेक सिर्फ 1 रुपए का हो, जैसे कहना 1 करोड़ का हो? तो भैया आप ध्यान से लिखो कॉपियों में, ध्यान से लिखो। अब ये आ गया आपके पास, इनके अलग अलग नाम आ गए। एटॉमिक मास वर्ड समझ आया? एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम एज कंपेयर टू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। अब C12 क्यों लिया गया? क्योंकि वो स्टेबल आइसोटोप है, सॉलिड है, उसको पकड़ सकते हो, गैस को पकड़ सकते हो। सुकरशीन, कमरे में कौन कौन सी गैसेज है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वाटर वेपर है ना सारी गैसेस। तो इनको पकड़ सकते हैं, सॉलिड को पकड़ सकते हो। तो जिस चीज को आप पकड़ ही नहीं सकते हो तो यूज क्या करोगे? समझ आया? जिसको आप पकड़ ही नहीं सकते तो यूज क्या करोगे? इसलिए हमें सॉलिड चाहिए था। दूसरा, वेट भी रीजनेबल चाहिए। अब तो एक नोट था आपने यूज किया, वो बंद हो गया, 2000 का नोट है ना अंतरप्रीत, बंद हो गया ना। पर उसकी एग्जाम्पल बड़ी अच्छी बनती थी। आज एग्जाम्पल चेंज कर देते। हर तेजेश्वर ने अंतरप्रीत को बुलाया, स्कूल की रिसेस हुई है, चल खाने पीने चलते हैं कैंटीन में। अब हर तेजेश्वर ले गया, वहां पे बिल आया 79 रुपीज। इसने पर्स निकाला, उसमें 500 का नोट था आज की एग्जाम्पल के मुताबिक। तो शॉपकीपर ने कहा भाई अभी आप पहले ही कस्टमर हो, मेरे पास तो पैसे नहीं है, खुले पैसे दो। तो हरतेजेश्वर ने अंतरप्रीत से पूछा भाई तू दे दे, तेरे पास है। तो उसने कहना लेके तो मेरे को ये आया था, पैसे मेरे लग रहे हैं। अब ध्यान से सुनना एग्जाम्पल। अगर प्रणव के फादर इसको 500-500 रुपए की पॉकेट मनी दे, और वहां जाके कोई 11 रुपए की चीज आ रही है, कोई 10 रुपए की चीज आ रही है, मोबाइल है नहीं कि गूगल पे कर दे, तो फंसेगा ना ये। उल्टा करो,
अगर इसको सारी पॉकेट मनी एक एक रुपए के कॉइन में दे दें, ये पकड़ 1000 कॉइन और जा स्कूल, वो पॉकेट मनी कम और भीख ज्यादा लगनी। सही है ना? ये प्रैक्टिकली सोचो, सारी साइंस प्रैक्टिकली चलती है। केमिस्ट्री के लिए बेस्ट लाइन है, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। कोई आकाशवाणियां नहीं होती। वो आकाशवाणी हम तब तक सोचते हैं जब तक हमें समझ नहीं आती। जब समय आना शुरू होगा तो ठीक है। नाउ कैन यू डील विद पॉकेट मनी ऑफ 1000 रुपीज पॉइंट्स? कोई उठाना पसंद करेगा? कभी भी नहीं। इसका मतलब अगर यूनिट बहुत छोटा हो तो भी डील करना मुश्किल है, बहुत बड़ा हो तो भी डील करना मुश्किल है। वी रिक्वायर ए मॉडरेट यूनिट। मैंने कोई एग्जांपल ली, 1 किलो का वट्टा, 2 किलो का वट्टा, 100 किलो का वट्टा क्यों नहीं? कहीं आप ही नीचे आके ना मर जाए 100 किलो का वट्टा हो तो। और सोचो वट्टा हो 1 ग्राम का और 2 किलो चीनी तोलनी है, कितनी मुश्किल होती। तो C12 इज ए रीजनेबल वेट जो कि हम हैंडल कर सकते। अब वट्टा हो, मैंने एग्जांपल ली, चाहे दाल तोल लो, सब्जी तोल लो, चीनी तोल लो, तो C12 वट्टा है। चाहे एटम का भार तोल लो, चाहे मॉलिक्यूल का भार तोल लो, मॉलिक्यूल भी इसी से तोले जाने हैं सारे। वहां पे भी यही है, एवरेज रिलेटिव मास ऑफ ए मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। आज बेटर समझ आएगा। एज कंपेयर टू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। इतना समझ आ गया? मिल गया आंसर। अब ना कुछ एटम्स के एटॉमिक मासेस मैं लिख रहा हूं, कोशिश करना अगर आप याद कर। लिख लो ऐसे, हाइड्रोजन 1, हीलियम 4, बोरोन 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14। अंदर भी स्क्रीन नजर आ रही है आराम से? हैंडराइटिंग पढ़ी जाती है, ये बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27। कॉमन एटम्स के एटॉमिक मासेस हैं। फॉस्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, पोटाशियम 39। अगर साथ में कुछ नहीं लिखा तो वो AMU है। यू लिखा हो तब भी AMU है, सिर्फ नंबर लिखा हो तब भी AMU है। कैल्शियम 40, क्रोमियम 52, मैंगनीज 55, आयरन 56, निकल 58.5, कॉपर 63.5। जिंक 65.4, ब्रोमीन 80, सिल्वर 108, आयोडीन 127, गोल्ड, ये आपके नॉलेज के लिए 197, यूरेनियम 238। गोल्ड की तो दौड़ है सारी। 197 लिख लिया। एटॉमिक मास क्लियर हो गया। इसके बाद लिखो ग्राम एटॉमिक मास।
GAM, atomic mass expressed in grams is called as gram atomic mass. Is called as gram atomic mass. एक्सप्रेस करना है, एग्जाम्पल हाइड्रोजन 1 ग्राम, कार्बन 12 ग्राम, नाइट्रोजन 14 ग्राम, ऑक्सीजन 16 ग्राम। बस 4 एग्जाम्पल लिख लो पड़े, अब सारे नहीं रिपीट करने। अब ऐसा नहीं है कि पीछे ऐसे जी लगा दिया, बड़ी ऑनर है, बड़ी रिस्पेक्ट दे रहे हैं जी लगा के, जो पार्ले के पीछे भी जी आ गया है ना, पार्ले जी। तो ऐसे नहीं है ये 1G 12G। इसका मतलब क्या है, रेड कलर से लिखना बेटा। मैंने आगे भी किसी समझाया था, आज टॉपिक आ गया। एटॉमिक मास expressed in AMU is the mass of only one atom। कितना हाईलाइट कराया मैंने, कैपिटल में भी लिखा, अंडरलाइन भी किया, रेड कलर से भी लिखा, ताकि पक्का बैठ जाए दिमाग में। इट इज मास ऑफ ओनली वन एटम, वेयर एज atomic mass expressed in grams is the mass of 1 mole of atoms। वो 1 मोल एटम्स का भार है, और एक मोल की फिगर होती है 6.022 10⁻⁻23। दोनों मासेस में जमीन आसमान का फर्क है। ये नहीं पीछे ऐसे जी लगा दिया। अगर सिंपली एटॉमिक मास लिखते हैं वो जरा एक एटम का भार, और ग्राम लिखते हैं तो 1 मोल एटम पहले इकट्ठे करो, तब जाके वो मास बनेगा, ग्राम एटॉमिक मास। आप खुद सोचो ये टर्म आई क्यों। जब हम सोचते हैं एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम्स, तो सोचते ऐसे हैं, पीछे जी लगाई हुई है। एटम इतने हल्के हैं, अभी ये सारा बैठी है मेरे पास, अगर इसके सिर पे कार्बन का एटम टिका के मारे तो खून निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो एटम हल्के बड़े, 10⁻⁻24, पता भी नहीं चलना। लेकिन जब 12 ग्राम कहेंगे तो फिर खून निकलेगा। 12 ग्राम कहेंगे कार्बन, तो फिर खून निकलेगा ना, इतने वट्टे से तो खून निकल आएगा। अब खुद सोचो कि 10⁻⁻24 से डील करना इजी है कि 12 ग्राम से डील करना इजी है लैब में। 12 ग्राम से, 12 ग्राम को तो आप पकड़ सकते हो, 10⁻⁻24 को क्या पकड़ोगे? इसलिए क्यों बनाया ये ग्राम एटॉमिक मास, कि हम डील कर सके इसके साथ, मतलब हैंडल कर सके इसको। एक एटम को हम नहीं पकड़ सकते। 10⁻23 बहुत बड़ी फिगर होगी, जब मोल पढ़ेंगे और डिटेल में जाएंगे इसके। इतने एटम इकट्ठे करो तब जाके मास बना ग्राम एटॉमिक मास। और क्यों बनाना पड़ा? कि लैब में इजिली डील कर पाए। हाँ जी अनुरीत। सर जो 1 मोल ऑफ एटम्स होते हैं, हम बोलते हैं ना कि जो 1 मोल ऑफ मास है उसको हम कह देते हैं कि ये मोलर मास हो गया, मतलब
तो हाँ जी, मतलब जो यहाँ पे एटॉमिक मास है जो एक्सप्रेस हुआ है ग्राम्स में, क्योंकि उसको हम 1 मोल ऑफ एटम्स का मास है, तो वही हो गया है मोलर मास मतलब। बिल्कुल सही बेटा, जब भी मास ऑफ 1 मोल है वो मोलर मास है। ओके सर। अब आपकी कंफ्यूजन बच्चों की यहां पे होती है कि मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में क्या फर्क है ना नुरीत? तो दोनों यस। में अलग अलग है, वो मॉलिक्यूल का मास है और ये मोलर का मतलब है मास ऑफ 1 मोल। डिफरेंस क्लियर? मोलर मास कैन बी ऑफ एटम्स, मोलर मास कैन बी ऑफ मॉलिक्यूल्स। मोलर का मतलब सिर्फ क्या है? 1 मोल। जब 1 मोल एटम इकट्ठे करो, जब 1 मोल मॉलिक्यूल इकट्ठे करो। आज का लेक्चर चाहे पेपर में नहीं आना, बेस बना रहा है आपका, क्योंकि हमें जो पता है वो आइडिया है। अब हम एक्यूरेट केमिस्ट्री सीख रहे हैं। एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। अगर 1 मोल एटम इकट्ठे हो गए तो क्या बोलेंगे? मोलर मास बोलेंगे। सबको क्लियर हो गया बेटा? अब मैं आपको यह भी समझाता चलूं, फिर डिफरेंट कलर यूज करो। जैसे हाइड्रोजन है 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन वेट। कितना वेट होगा उनका बोलो? 1 ग्राम। यही है ना 1 मोल एटम का भार। तो एक एटम का भार क्या होगा? 1 × 1 ओवर दिस। ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा 1.67 10⁻⁻24 ग्राम। स्टोरी पूरी हो जाती है यहां पे आके। दिस इज 1 AMU। दिस इज 1 AMU। गरिमा समझ आया बेटा? साक्षी? यस सर। दिस इज 1 AMU। पता लग गया 1 AMU में कैसे आया? गुरमन अब लिखो मॉलिक्यूलर मास। ये फटाफट लिख लो, अब अपने आप ही समझ आ जाए। Average relative mass of the molecule as compared to mass of one atom of C12 as compared to mass of one atom of C12। अब समझ आया? C12 क्या है? बट्टा, जिसे कुछ भी तोल लो। ये तो हम ऐसे पढ़ लेते हैं बस। C12 छोटे बच्चे होते हैं ना, आपने देखे होंगे। 5 साल का बच्चा है, वो कोई पोएम सुनानी शुरू करे, पेरेंट्स बड़ी खुशी से कहते हैं चल बेटा पोएम सुना। वो शुरू करता है, चुप ही नहीं होता। देखे होंगे ऐसे बच्चे। जब आप छोटे थे आप भी ऐसे करते थे। और उस पोएम में जो बोला उसके एक वर्ड का मीनिंग भी नहीं आता। अगर हम ऐसे रट्टेबाज बनेंगे तो हम इतनी बड़ी बड़ी किताबें याद नहीं कर पाएंगे। अगर बड़ी किताब याद करनी है, टेक्निक से होनी। छोटी चीजें जोर से हैंडल हो सकती हैं, बड़ी चीज जोर से हैंडल नहीं होनी, टेक्निक से हैंडल होनी है। ये समझ लग गया? अब हमने बहुत सिंपल लिखना है। फिर लिखो ऐसे, एटम प्लस एटम इज इक्वल टू मॉलिक्यूल। प्रैक्टिकली तो ऐसे चलना है, एटॉमिक मास प्लस एटॉमिक मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। अनुरीत समझ आया बेटा? यस सर। कितना सिंपल कर दिया आप। एटॉमिक मास प्लस एटॉमिक मास इज मॉलिक्यूलर मास। अब जैसे हम लिखे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन का मास है 1, 2 एटम है। सल्फर का एटॉमिक मास 32,
ऑक्सीजन का 16, वो 4 एटम है, तो 98 आ गया। पहली एग्जांपल। वाटर है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, टोटल कितना हो गया? 18। वेरी सिंपल। इसके बाद लिखो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। लिखो मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। मॉलिक्यूलर मास expressed in grams is called as gram molecular mass. आगे समझ आ गया बेटा? is called as gram molecular mass. Example, gram molecular mass of sulfuric acid is 98 gram. Gram molecular mass of carbon dioxide 44 gram. Gram molecular mass of water 18 gram. दोनों समझ आ रहा है बेटा? दिव्यांशी, शीरत, ओके एवरीबॉडी? त्रिशाल, हरतेजेश्वर, रुद्र, अब फिर लिख लो लाइन स्टार डाल के। सर एक बार ऊपर वाला दिखा दोगे? ये लो बेटा, ये हो गया कर्तव्य। यस सर। एक मोल का होगा बस, बिल्कुल सेम। अब सही समझ आ गया। सर तो इसमें भी सेम रिलेशन चलेगा? हाँ जी बेटा, इसमें भी सेम रिलेशन चलेगा सेम जब सेम सेम कि मॉलिक्यूलर मास expressed in AMU is the mass of only one molecule. I do hope सबका कंसेप्ट क्लियर हुआ। Whereas ये मैंने सोचा था मैंने निकल जाना यहां से फटाफट, और जब मैंने आपके साथ डील किया तो मेरे को लगा कि मैं करा, एक बार तो क्लियर हो जाए ना, अच्छी तरह बेस बने सारा। Whereas molecular mass हमारे पास बहुत टाइम है, टू हैव एक्स्ट्रा क्लासेस, काम हमने सारा अच्छी तरह करना है। Molecular mass expressed in grams is the mass of one mole of molecules. Got it? Concept clear? अब इतना पढ़ने के बाद मैं क्लास में एक क्वेश्चन ले रहा हूं। देखें क्या आप कर सकते हो। ये जेई में आया था, लिख लो कॉपी में 113। अब ये है आपके दिमाग की नर्व्स चेक होनी। इफ 1/6
in place of 1/12 mass of carbon atom is taken. कहते 1/12 की जगह पे अगर हम 1/6 ले लेते to be relative atomic mass unit. इतना समझ आ गया? मान लिया 1/6 हो गया. The mass of 1 mole of substance will be decreased twice, increased 2 folds, remains unchanged to be a function of molecular mass of the element. Raise hands. Sir, increase 2 folds. कर्तव्य तनेजा ने बोला Yes, sir. increase 2 folds. ठीक है इश्किरत, increase 2 fold. मैथ्स एक्यूरेट है ना आपका? साक्षी? Yes, sir. Increase 2 folds. Increase 2 fold. Anybody who differs with this answer? ठीक है, सारे ठीक है, शाबाश. आंसर गलत है. Remains unchanged. Remains unchanged. लिखो आंसर 113 का सी. ऐसे होता है जेई का पेपर, दिमागी पेपर होता है, सिलेबस से बाहर नहीं होता. प्रियांशु कितना बाहर है आपका? 70 kg. 2 किलो कम बता के सही लगता है. बात चीज ही ऐसी है. मार्क्स आ जाए तो 2 ज्यादा बता के खुशी हो जाए. ज्यादा भी नहीं जाते हम. अब देखो प्रियांशु का भार 70 किलो है. ठीक, हमारे पास एक वट्टा 70 किलो का है. अगर उससे तोलेंगे तो प्रियांशु का भार कितना आएगा? 70 kg. अगर मेरे पास 35 किलो के 2 वट्टे हैं तो फिर प्रियांशु का भार कितना आएगा? अब भाई प्रियांशु का भार तो वही रहेगा जो है. वट्टा बदलने थोड़ी किसी का भार बदल जाता है. समझ आया? ये तो आइडिया बड़ा अच्छा है. वट्टा बदलो, वेट कम, खुश सारे. पंजाबियों तो ऐसे वट्टे सूट ही बड़े करने हैं, जितने मर्जी बेच लो आके, है ना. सारे दुखी हैं, वेट बहुत ज्यादा है. समझ आया? कहना उस वट्टे से तोला था इसलिए ओवरवेट आए हैं. ये लो नई कंपनी के नए वट्टे, सारे भार सही हो जाएगी. वट्टा बदलने से भार थोड़ी बदलना है. जो मास ऑफ 1 मोल है वो तो वही रहेगा. तो आंसर इज रिमेन अनचेंज्ड. कंसेप्ट समझ आया? अच्छा था ना क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन करके नींद उड़ जाती है सारी, दिमाग एक्टिव हो जाता है. रिमेन्स अनचेंज. आगे हेडिंग डाल लो. कल यहां से शुरू करेंगे. तो आज का लेक्चर तो बेसिक लेक्चर हो गया सारा. एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पहला टॉपिक था. ये दूसरा टॉपिक आ गया एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूले. ये फिर हम कल स्टार्ट करते हैं. थैंक यू.